हेलो जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए साइंस के जो है बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो है आपके साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सबके प्रत्येक जो है टॉपिक पर मतलब एक एक चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो मैं एक एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से आधे घंटे मतलब 30 मिनट का अगर समय देते हैं रोज़, तो आप ये मान के चलिए कि आप रोज़ एक अपने प्रत्येक लेसन की ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने हैं वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक वीडियो में जो है एक चैप्टर के सभी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सभी सब्जेक्ट में, चाहे साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, ड्राइंग हो। ठीक है, आपको जो है लगभग पर डे प्रत्येक दिन कह सकते हैं कि आपको जो है वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, हर आराम से जो हम करते चलेंगे। और आप, हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप कमेंट में अपने जो है जितने भी आंसर सही कीजिएगा उतने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें कितने आंसर सही जवाब दिए हैं। ओके, देरी न करते हुए बढ़ेंगे अपने आगे की तरफ, देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या आने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास पहला प्रश्न है प्रकाश परावर्तन, जो आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स में। ठीक है, वहाँ से प्रश्न है और इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, फटाफट अपना आंसर जो है कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ इसका आंसर सही क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो सीधी रेखा में जो है प्रकाश की किरण गमन करती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। कहाँ निर्वात होता है? तो कांच में जो है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, समतल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है? देखते हैं राइट आंसर उत्तल दर्पण। ठीक है, देखो प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस पर हम ज़्यादा समय आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो है क्योंकि हमें बहुत सारे प्रश्न अटेंड करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी कर रहा हूँ प्रश्नों को बताने के लिए, क्योंकि कम समय में जितने ज़्यादा प्रश्न हो जाएं उतना ज़्यादा बेहद है ना। तो देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी प्रश्नों का आंसर आप देते रहिए और मैं भी आपको फटाफट आंसर देते रहेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। देखते हैं राइट आंसर है मेरे पास अवतल दर्पण का जो है मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देखते हैं काल्पनिक जो होता है वो दर्पण बना रहता है। आगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। क्या होता है? राइट आंसर है डायोप्टर। ठीक है, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। राइट आंसर है किरण आरेख। ठीक है, अगला प्रश्न 2D क्षमता वाले लेंस को फोकस संतार होता है, कितना फोकस संतार होता है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास है 50 सेंटीमीटर जो है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, किसी उत्तल लेंस का फोकस संतार 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखते हैं राइट आंसर मेरे पास है क्या? +2D। +2D मतलब डी ऑप्शन जो है मेरा राइट आंसर है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। क्या कहते हैं भैया? राइट आंसर जो है किरण पुंज। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी, धनात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी, या इनमें से दोनों। राइट आंसर है ऋणात्मक। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हमारे पास अभिसारी लेंस। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस,
द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हमारे पास अपसारी लेंस। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। राइट आंसर है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण से किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी उत्तल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। राइट आंसर है हमारे पास अवतल। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है 2। आगे प्रश्न 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। राइट आंसर है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, हमारे 20 जो है प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताइएगा कि जो है 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ये तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, फटाफट आंसर दीजिए। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। राइट आंसर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा है निर्गत कोण। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सही जवाब क्या होने वाला है? उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, वाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। सही जवाब है सीधा। 28 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। सही जवाब 2। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट 29 प्रश्न की तरफ। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। सही जवाब अवतल। बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न की तरफ। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा अवतल। ठीक है, 30 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आप सभी को बता दूं, जो चैनल पर नया होगा, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए चैनल पर होंगे, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको जो है वीडियो कैसा लग रहा है, और जो ये कंटेंट है आपको और ज़्यादा जो है बेहद तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि प्रत्येक चैप्टर के जो है हम एक एक वीडियो के माध्यम से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या फिर बायो हो, या हिंदी हो, एसएसटी हो, ड्राइंग, सभी सब्जेक्टों पर जो है हम प्रत्येक दिन जो है 1 से 2 चैप्टर पर वीडियो अपलोड करेंगे, जिसको आपको अटेंड करना है। ठीक है, इससे आपके जो है 20 मार्कशीट के जो नंबर आते हैं उसको बेहद तरीके से आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम थोड़ा ना स्पीड में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है समय बहुत कम बचा हुआ है। बढ़ते हैं अपने 31 प्रश्न की तरफ कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? कितनी होगी बताइए भैया? सही जवाब 100 सेंटीमीटर। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवत हैं दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है दोनों अवतल।
33 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं 1, 2, 3, 4। सही जवाब 2। 34 किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है भैया बताएंगे? तो राइट आंसर है साइन आई बटे साइन आर। ओके, बढ़ेंगे अपने 35 प्रश्न की तरफ। एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा एक उत्तल लेंस होता है। बढ़ेंगे 36 प्रश्न की तरफ। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? सही जवाब देखेंगे भी, पहले ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास है u अपॉन वी, u मल्टीप्लाई वी, u प्लस वी, v अपॉन यू। सही जवाब है मेरे पास v अपॉन यू। ठीक है, बढ़ेंगे 37 प्रश्न की तरफ। गोलीय दर्पण में फोकस संतार एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है? r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2 अपॉन r, r बराबर f बटे 2। सही जवाब मेरे पास है r बराबर 2f। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण। सही जवाब मेरे पास है अवतल दर्पण। ठीक है, 39 नंबर। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है वास्तविक और उल्टा। 40 नंबर। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। ठीक है, सही ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? बड़ा और वास्तविक। 41 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। सही जवाब हमारे पास हो जाएगा गोलीय लेंस। 42 वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उत्तल दर्पण। 43 गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। सही जवाब है ध्रुव। 44 किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। सही जवाब हमारे पास हो जाएगा मात्रक विहीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 45 लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। सही जवाब हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। 46 किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सही जवाब है, क्या सही जवाब है भैया? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 47 इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? बताएंगे सभी लोग कौन सा दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या फिर 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। सी नंबर 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f। डी ऑप्शन v/f प्लस 1/u बराबर 1/f। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे? सही आंसर हमारे पास है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 48 गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी, पी, ओ, एफ। सही जवाब है सी। 49 नंबर निर्वात में प्रकाश की छाल है। सॉरी, ये छाल नहीं, थोड़ी सी क्वेश्चन को रॉन्ग हो गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये पूछा जा रहा है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 101⁻10 मीटर प्रति सेकंड। सही आंसर हमारा हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 50 दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?
अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। तो राइट आंसर है अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। तो सही जवाब हमारे पास क्या होने वाला है, कम। 52 मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिक। 53 नंबर, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, सभी। राइट आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रवृत्ति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आभासी एवं सीधी। अगला प्रश्न है 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पर। सही जवाब हो जाएगा अनंत पर। 56 नंबर है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। सही जवाब वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। सही जवाब हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। 58 नंबर, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। तो सही जवाब हो जाएगा फोकस पर। 59 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। सही जवाब क्या हो जाएगा, फोकस पर। अगला 60 नंबर प्रश्न है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 61 नंबर प्रश्न है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। तो सही जवाब हमारे पास है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। 62 नंबर प्रश्न है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है या उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। सही जवाब देखते हैं हमारा क्या है, सही जवाब है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो है 62 प्रश्न थे प्रकाश के अपवर्तन लेसन से। ठीक है, इनको हम बेहद तरीके से देख लिया है। देखो थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो सभी टॉपिक बाय टॉपिक सभी सब्जेक्टों के हमें कराने हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इतना थोड़ी सी जो है आप स्पीड अपनी बढ़ाइए जिससे आप जो है फटाफट प्रश्नों को कर पाएँ। अगर किसी को ज़्यादा स्पीड लग रही है तो वो थोड़ी सी स्पीड नॉर्मल से स्लो कर लीजिए, आराम से देखिए, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए जो है इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं और आगे हम आपको फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर होगा उसके हम आपको प्रश्न कराने वाले होंगे। ठीक है, तो आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।